बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 30 सूरह अल-ज़िलज़ाल। और आज आयत नंबर 3 जो है उसकी तजवीद है, लफ्ज़ी तर्जमा है, मुश्किल अल्फाज के मानी है और तफसीर जो है वो फिर बाद में होगी। तो आज का हम लेसन जो है वो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। जी, सूरह अल-ज़िलज़ाल आयत नंबर 3। पहले हम इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। खा का जो मखरज है इसमें सबसे पहले खा कहाँ से अदा होगा? ये जो गला है ये हरूफ हल्की में से है और हरूफ हल्की में 6 हरूफ आते हैं और सबसे पहले हलक में जब जहाँ से हलक शुरू होता है वहाँ पे जो है खा और गैन, इसका मखरज जो होता है खा और गैन जो है ये यहाँ से अदा होते हैं। जब आप खा और गैन को 2-4 बार अदा करें तो आपको पता चलता है आपके गले में खराश हो रही है, अगर आप सही जगह से लफ्ज़ को है वो निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आके ये पिक्चर में आपको वाज़ेह हो रहा है, जहाँ वाइब्रेशन हो रही है यहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है। जैसे होता है कि आपको अगर गला ख़राब हो तो आपको गरारे करवाए जाते हैं कि गरारे करें, तो जहाँ से गुरारे आप करते हैं गुरारे की आवाज़ वो निकलती है गौर गौर गौर, तो वहाँ से ये जो आवाज़ है खा की ये अदा होती है, तो वहाँ से खा की आवाज़ निकलती है। व अख़रजा व अख़रजा व अख़रजा। आगे चलते हैं। आगे है रा का मखरज। तो रा जो है ये ज़बर और पेश के साथ मोटी पढ़ी जाती है और ज़ेर अगर इस पे हो तो ये बारीक पढ़ी जाती है। और जो रा है ये मोटी पढ़ने के लिए ऐसे होता है कि ज़बान जहाँ से आपकी ज़बान शुरू हो रही है वहाँ से ज़बान ऊपर को मोटी हो जाती है, ऊपर को उठती है, और जो ज़बान की नोक होती है वो सामने के ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी अंदर वाली साइड पे लग रही होती है। तो इस तरह से रा जो है वो अदा होता है। रॉ 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 रॉ। तो अख़रा अख़रा अख़रा। आगे चलते हैं। सा ज़ाद का जो मखरज है ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, तो इसलिए मैं ज़ाद का मखरज यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आगे सा है, सा का मखरज कर रही हूँ। अब ज़ाल का मखरज भी हालांकि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, तो सा ज़ाल और ज़ा जो है इन तीनों का एक ही मखरज है। आपकी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी नोक के साथ लगती है, या आप यूँ कहें कि आपकी जो ज़बान है अगर फिर भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, आपको ना पता चल रहा हो, तो एक चावल के दाने के बराबर आपकी ज़बान जो है वो दांतों से बाहर को निकालें। जब आप बाहर को निकालेंगे अपने आगे वाले दांतों से उसकी नोक, तो ये लफ्ज़ जो है ये बहुत आराम से नरम से लफ्ज़ होते हैं जो अदा होते हैं, ये तीनों हरूफ। अब सा ज़ाल और ज़ा जो होता है उसका भी यही मखरज होता है, बस इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी बारी होती है, मोटी आवाज़ होती है। अस्क़ालहा अस्क़ालहा अस्क़ालहा। तो अब हम इनकी जो है वो तजवीद पढ़ते हैं एक दफ़ा पूरी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा अस्क़ालहा। अच्छा, आपने इन हरूफ का अगर मखरज आपको नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे करेंगे, इसके ज़्यादा आसान और भी तरीका कि आप रा को जो है वो कर देंगे साकिन और उससे पहले हमज़ा लगा के उसके ऊपर ज़बर लगाएंगे। अर अर, जहाँ आपकी ज़ुबान रुक जाएगी वही इसके इकरा जो है रा का मखरज होगा। इसी तरह खा के साथ खा को साकिन करके उससे पहले हमज़ा और उसके ऊपर ज़बर। अख 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 अख। इसी तरह सा के साथ करेंगे अस अस अस। ये देखें यहाँ सीन की आवाज़ नहीं सा की आवाज़ है, अगर यहाँ सीन होता तो अस और अस
अस, अफ, अफ जो है ये अफ, अफ, ये सा की आवाज़ है, और अगर सीन होता तो अस होती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आगे चलते हैं, अब हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ेंगे। व अखराजित, व अखराजतिल, अखराजा, खरज जो है इसका मतलब, वा का मतलब होता है और खराजा, खरज जो है जैसे उर्दू में भी कहते हैं इसको खारिज कर दो। खारिज कर देने का मतलब क्या होता है, निकाल दो, बाहर कर दो। तो इसी तरह ता जो है ये साकिन के उसके लिए है, मुअन्नस के लिए, और इसका अखराजा तिल, ता जो है इसकी तरफ, ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा है, और बाहर निकाल देगी, वा और खरज बाहर निकाल दे, ता बाहर निकाल देगी, यानी कि मुअन्नस के लिए आ रहा है। अर्ज़ु ज़मीन, कौन बाहर निकाल देगी, ज़मीन। अस्क़ालहा, अपने सारे बोझ, सकल जो है वो बोझ को कहते हैं, हा अपने सारे या उसके सारे, ये भी किसकी तरफ इशारा है, ज़मीन की तरफ, यानी कि यहाँ अर्थ जो ज़मीन है ये है, और वर्ब है, और पहला हर्फ जो है खरज वो भी उसकी तरफ इशारा कर रहा है, और आखिरी हर्फ जो है सकल वो भी इसकी तरफ, ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा है। तो वह अखराजत, और बाहर निकाल देगी, अल अर्ज़ु ज़मीन, अस्क़ालहा अपने सारे बोझ। अब हम इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो पढ़ते हैं। अस्काला, अस्काला जो है इसका मादा है सकल, और अस्काल जो है वो सकल की जमा है, मादा सा का फलाम, और उसी की ये जमा, उसी से अस्काल बना है। और सिकल, सिकल के मानी होते हैं बोझ के, और कीमती शय भी, सिकल के जो मानी है वो बोझ भी है, और यानी कि वज़न और कीमती चीज़ें। सिकल के एक जो मानी है वो होते हैं मताउल मुसाफिरी व हशमहू। जब हम कहते हैं मताउल मुसाफिर व हशमहू, तो इसके मानी होते हैं मुसाफिर का सामान और उसके खादिम वगैरह। जब सफ़र पर जाते हुए किसी के साथ सामान या खादिम वगैरह हों तो अरबी ज़बान में उनको अस्काल कहा जाता है। देखिए, अगर एक शख्स सफ़र पर जा रहा है, जैसे आमतौर पर लोग जाते हैं, या फिर आजकल अगर देखें तो अगर कोई किसी पहाड़ी इलाके में जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उसके पास अपने खादिम और अपने वो बोझ उठाने के लिए होंगे। तो और वैसे भी सफ़र पे जाने के लिए, या वैसे भी घर में जिनके नौकर और खादिम और वो होंगे, तो उसका जो सामान उठाने वाले और जो खादिम होंगे, जो सामान होगा उसको क्या कहा जाएगा, अस्काल कहा जाएगा। इसी तरह से लिखा हुआ है कुल्लु शैइन नफीसिन मसनून, यानी हर आला दर्जे की चीज़, हर कीमती चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए उसको अरबी ज़बान में सिकल कहते हैं। इसी तरह हदीस है मिनहु इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैनिल कुरआन व इज़्ज़ती, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में अपने सकलैन छोड़ रहा हूँ, और वो सकलैन क्या हैं, अल कुरआन वल इज़्ज़ती, एक उनमें से कुरान है और एक मेरी इज़्ज़त। फिर लिखा है, फिर आगे लिखा है असलुल सिकली मा यकूनु माल इंसान मिम्मा युस्किलुहु, असल में जो चीज़ इंसान पर बोझ डालने वाली हो उसे सिकल कहते हैं। और अस्काल के मानी कनूजुल अर्ज, ज़मीन के ख़जाने भी हैं। अस्काल का मतलब क्या होता है, इसके ये भी लिखा हुआ है अस्काल के मानी में। अस्काल भी अरबी का लफ्ज़ है, और अरबी लुगत देखेंगे तो उसमें अरबी में मानी लिखे हुए हैं, तो उसमें इसका एक मानी ये भी है कनूजुल अर्ज़, यानी ज़मीन के ख़जाने। अल अहमालुल सकीला, भारी बोझ। मौतहा मदफून इशिया, यानी मुर्दे। और ये सारे अकरब में माने लिखे हुए हैं, और तफसीर कबीर में वॉल्यूम 9 पेज नंबर 413 जो है इसके ऊपर ये सारे माने दिए हुए हैं। आप मज़ीद भी इसकी तफसील देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मौतहा मदफून अशिया और मुर्दे। आजकल देखें तो आप जो आसार कदीमा है उसमें जो माजी के जितने पुरानी चीज़ें वो मिलेंगी, वो उतने ही ज़्यादा कीमती होंगी, और उन्हें नवादरात,
नवादरात का नाम दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़। और ये नवादरात जो होते हैं, जो निकाले जाते हैं, इनके चोरी भी होते हैं और स्मगल भी किए जाते हैं, और ये बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। तो यानी कि जो ज़मीन के अंदर मदफ़ून चीज़ें हैं, वो बहुत कीमती चीज़ें हैं, और उनमें माइन्स भी आ सकती हैं, मादनियात वग़ैरह। गर्ज़ सिकल के मानी जो हैं, वो क्या हुए? बोझ, वो कीमती चीज़ें जिसकी हिफ़ाज़त की जाए, और ये क्या है? ये सब ज़मीन का ख़ज़ाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी, और देखिए इसके कितने ज़्यादा से मानी हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को बेहतरीन समझने और सबसे बेहतरीन अमल करने वाला बनाए। आमीन। रमज़ान में अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।